बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आया सोफ़िया में और तकरीबन 8 बजने वाले हैं और अभी सूरज यहाँ पर तुलू नहीं हुआ। सर्दियों में यहाँ पर सूरज काफ़ी देर से तुलू होता है और मेरा ख़्याल है आज तकरीबन 8:40-45 पर सूरज जो है वो निकलेगा। तो जनाब, आज मैं आपको मज़ीद कुछ जगह दिखाऊँगा जो कि सुल्तान अहमद के एरिया में है और ख़ास तौर पर यहाँ पर मौजूद एक बहुत ही पुरस्कार ज़ेर ज़मीन कदीम पानी का एक ज़ख़ीरा है जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो साथ रहिएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा। माशाल्लाह फ़जर के वक्त भी आया सोफ़िया में काफ़ी बड़ी तादाद में नमाज़ी मौजूद हैं। तो लगता है कि अभी अभी जमात फ़जर की ख़त्म हुई है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तभी अलहदा से मैं फ़जर की नमाज़ यहाँ पर अदा करूँगा। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में ज़िक्र किया हो कि नमाज के औकात में आया सोफ़िया में सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं और आम विज़िटर्स का दाखिला ममनू है। यानी कि आजकल तो यही रूल है, लेकिन रूल्स ये अक्सर व बेशतर चेंज करते रहते हैं और मैंने सुना है कि अनकरीब आया सोफ़िया के जो विज़िट करने के रूल्स हैं उनमें बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। यहीं से सामने अभी ब्लू मॉस्क दिखाई देगी। ये देखें, सामने गेट से आपको ब्लू मॉस्क का बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लगता है कि लोगों में चाय और रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह तकसीम की जा रही हैं। लोग लाइन में लगे हुए हैं और सामने शायद ये यहाँ के जो एम्बुलेंस सर्विस है उनकी जानिब से ये चीज़ें तकसीम की जा रही हैं। तो ये देखिए, अभी ये सुल्तान अहमद का एरिया है, आया सोफ़िया और ब्लू मॉस्क के दरमियान वाला एरिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है और सुबह के वक्त तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं कि सूरज अभी निकलने ही वाला है और टूरिस्ट जो है वो अभी से यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लग जाएगी आया सोफ़िया में दाखिल होने के लिए। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और एक आप कह सकते हैं थोड़ी सी पुरस्कार सी जगह है वहाँ पर लेकर जाऊँगा। तो ये असल में ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है जो कि यहाँ पर पास में ही मौजूद है। ये कदीम रोमन दौर का ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है और वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं बड़ी तादाद में जाते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प जगह है। साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये है जनाब वो जगह जिसका नाम है बेसिलिका सिस्टर्न और ये यहाँ से थोड़े ही फासले पर है। एक तरफ ये आया सोफ़िया है और फिर दूसरी तरफ सड़क के ये बेसिलिका सिस्टर्न है। तो सुबह का वक्त है और बहुत ज़्यादा रश नहीं है, तो ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है इस वक्त। ये जो जिसका टिकट है ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अंदर जो टिकट ऑफिस है वहाँ से भी इसका टिकट मिल जाता है। तो टिकट लेने के बाद अभी मैं बेसिलिका सिस्टर्न में दाखिल हो चुका हूँ। तो ये नीचे की जानिब सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो नीचे चलते हैं और अभी आपको ये दुनिया की एक बहुत ही मुनफरद और फेमस जगह है ये दिखाते हैं। सिस्टर्न असल में पानी के ज़ख़ीरे को कहते हैं और ये वाला जो सिस्टर्न है यानी कि पानी का ज़ख़ीरा ये ज़ेर ज़मीन है। तो पुराने ज़माने में पानी के लिए या तो कुएँ होते थे, तो कुआँ तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाकर वहाँ से पानी मिलता था, और दूसरा तरीका ये था इस तरह के पानी के ज़ख़ीरे बनाए जाते थे। तो जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर जमा हो जाता था और जिस वक्त इसकी ज़रूरत होती थी यहाँ से पानी इस्तेमाल के लिए निकाला जाता था। इस जगह बोर्ड पर तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज है और मैप भी बनाया गया है कि किस तरह इर्द गिर्द के इलाकों से जो बारिश का पानी है वो रिश्ता हुआ इस ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे में पहुंच जाता है। ये ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा 6ठी सदी ईस्वी में बाज़ंतीनी दौर में बनाया गया था और इसको उसी बादशाह जस्टिनियन I ने बनाया था जिसने आया सोफ़िया भी बनाई थी। यूरोप में इस तरह के और भी कई ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे हैं और कहते हैं कि इस्तांबुल में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, लेकिन ये वाला जो ज़ख़ीरा है ये उनमें सबसे बड़ा है और काफ़ी अच्छी हालत में इसको महफूज किया गया है। ये देखिए नीचे पानी है
और फिर बड़े बड़े ستونوں پر یہ جو چھت ہے یہ کھڑی ہے۔ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر میں چل رہا ہوں یہ بھی اصل میں ایک جالی سی ہے، تو اسی جالی کی مدد سے یہاں پر پورے راستے سے بنائے گئے ہیں، جہاں پر پھر ٹورسٹ اس راستوں سے گزر کر اس پورے سسٹم کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورتی سے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے۔ نیچے آپ دیکھیے کہ سبز رنگ کی لائٹس ہیں پانی کے اندر، اور پھر اوپر اورنج رنگ کی لائٹس ہیں، تو بہت ہی خوبصورت سا، اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا بلکہ پراسرار سا ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اوپر سے کبھی کبھی پانی کے جو ہے قطرے تھوڑے تھوڑے گر رہے ہیں، یہ دیکھیے نیچے پانی کا بھی ایک قطرہ گرا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے سکے بھی پھینکے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 7,000 غلاموں نے اس زیر زمین پانی کے ذخیرے کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ اس کے چھت کو تقریباً 336 ستونوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اور ہر ستون جو ہے اس کی اونچائی تقریباً 30 فٹ ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر مختلف قسموں کے ستون موجود ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تھا اس کی تعمیر کے لیے یہ جو ستون ہیں یہ مختلف جگہوں سے یہاں پر لائے گئے تھے، بلکہ کئی پرانی عمارتیں ہیں ان کے ستون بھی یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں۔ اس جگہ میں تقریباً 80,000 کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ جو پانی ہے تھوڑے فاصلے پر تقریباً 19 کلومیٹر کے فاصلے پر کی جگہ ہے، تو وہاں سے یہاں تک ایک پوری ایکوا ڈکٹ اسے کہتے ہیں، یعنی کہ پانی کا ایک نالا بنایا گیا تھا جس کی مدد سے یہاں پر پانی پھر اس ذخیرے میں آتا تھا۔ کسی زمانے میں ٹورسٹ جب یہاں پر آتے تھے تو وہ کشتیوں کی مدد سے اس جگہ کو وزٹ کرتے تھے، لیکن ابھی یہاں پر لوہے کے جنگلے کا ایک پل بنا دیا گیا ہے، تو اس پر چل کر آپ پورے اس ایریا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جناب ابھی آپ کو اس ذخیرے کی سب سے پراسرار اور دلچسپ جگہ پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ سامنے آپ ایک ستون دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے اس کے نیچے ایک آدھا سر ہے۔ یہ سر اصل میں ایک بہت ہی مشہور گریک مائتھولوجی کا کریکٹر ہے، یعنی کہ یونانی دیو مالائی کردار ہے جس کا نام ہے میڈوسا۔ گریک میتھولوجی کے مطابق میڈوسا ایک بہت ہی خوفناک عورت تھی، اور اس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ تھے۔ یہ سامنے اگر آپ دیوار پر دیکھیں تو آپ کو ایک سایہ سا دکھائی دے گا، تو یہ سایہ جو ہے اصل میں یہ میڈوسا کا سایہ ہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو بال ہیں اس کی جگہ پر سانپ ہے۔ تو یہاں پر یہ تو خود انہوں نے بنایا ہوا ہے، سامنے ایک یہ مجسمہ ہے، اور پھر لائٹنگ اس طرح کی گئی ہے کہ اس کا جو عکس ہے سامنے دیوار پر پڑتا ہے۔ تو ابھی آپ کو میڈوسا کا ایک دوسرا سر دکھاتے ہیں جو کہ یہاں پر ساتھ میں ہی ہے، تو یہ دیکھیے یہ ایک اور ستون ہے جہاں پر میڈوسا کا ایک الٹا سر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میڈوسا اس قدر خطرناک تھی اور اس قدر خوفناک تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ پتھر کا ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے پھر کوئی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق پہلے یہ خوبصورت عورت تھی، لیکن بعد میں پھر جو یونانی خدا ہیں وہ اس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے اس بدصورت عورت میں تبدیل کر دیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لوگوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود اس کا شکار ہو گئے۔ بالآخر ایک گریک ہیرو پرسیس نے اس کا کام تمام کیا۔ پرسیس کو پتہ تھا کہ جو بھی اس میڈوسا کو دیکھے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا، چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ڈھال تھی، اور اس نے ڈھال میں ہی اس کا عکس دیکھا اور پھر تلوار کی مدد سے میڈوسا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک یونانی دیو مالائی کہانی ہے، اور لوگ جو ہیں اسی سر کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اس کے ساتھ تصاویر وغیرہ کھنچواتے ہیں۔ اور یہ جو میڈوسا ہے اس کے بارے میں آپ کو کئی ناول، فلمیں اور کہانیاں وغیرہ مل جائیں گی۔ جب یہ ذخیرہ بنایا گیا تھا تو آیا صوفیہ اور اس کے ساتھ جو دیگر محلات ہیں
تو وहाँ पर इसका पानी इस्तेमाल किया जाता था। और बाद में जब इस इलाके पर उस्मानियों का कब्ज़ा हो गया तो साथ में ही एक तोपकपी पैलेस है, बहुत ही मशहूर महल है उस्मानियों का, तो वहाँ पर भी जो पानी है वो यहीं से लेकर जाया जाता था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तून थोड़े मुख्तलिफ हैं, इन पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, तो लगता है कि जैसे आंखें हों। इस जगह को काफ़ी दफ़ा रेनोवेट किया गया है और कहते हैं कि ये जगह तकरीबन गुम ही हो चुकी थी, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको इसके बारे में पता था। बाद में जब उस्मानी यहाँ पर आए उन्होंने इस जगह को दोबारा रेनोवेट किया, इसका पानी जो था उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया। उसके बाद भी कई दफ़ा इसको साफ़ किया गया है और कहते हैं कि 1985 में जब इसको साफ़ किया गया था तो यहाँ से कई टन मिट्टी और गारा निकला था। अपनी मुनफरद तर्ज़ तामीर की वजह से इस जगह पर कई फ़िल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। जेम्स बॉन्ड की एक मशहूर फ़िल्म है, उसकी यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो ड्रामे हैं और फ़िल्में हैं उनकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। ये आप नीचे देख सकते हैं किसी तरह का पूरे एरिया पर ये लोहे के जंगलों का ये रास्ता बना हुआ है जिस पर चलकर फिर आप इस पूरे एरिया की सैर कर सकते हैं। जिस तरह से इस पूरी जगह को रेनोवेट किया गया है तो मैं तो इससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर एक माहौल सा बनाया हुआ है। ये लाइटिंग आप देखिए किस कदर खूबसूरत है और इसके अलावा चलने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं, तो इन पर चलकर आप पूरे इस एरिया को देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जब कश्तियों पर यहाँ पर टूरिस्ट आते होंगे तो वो भी बहुत एक मुनफरद और दिलचस्प एक्सपीरियंस होता होगा। अब तसव्वुर कीजिए कि रात के वक्त तो यहाँ पर बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावना सा माहौल होता होगा। तो ये था जनाब इस्तांबुल का मशहूर बेसिलिका सिस्टम, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तमाम जो ये जगह है इन डिटेल आपको दिखाई जाए। और यहाँ पर क्योंकि अंधेरा है तो हो सकता है कैमरे में बहुत क्लियर आपको चीज़ें दिखाई ना दे रही हों, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि चीज़ें कवर हो गई हैं। तो ये अभी बाहर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो इसकी मदद से अभी मैं ऊपर जाऊँगा और जो एक और जगह है आपको दिखाने के लिए वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा और फिर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। तो जनाब आपने हुरम सुल्तान का नाम तो ज़रूर सुना होगा। यहाँ की एक बहुत ही ताकतवर और मशहूर मलका थी, सुलेमान अव्वल की बीवी थी। तो यहाँ पर इस जगह पर सामने एक हमाम है जो कि उसके नाम से मंसूब है, इसका नाम है हुरम सुल्तान हमाम। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आजकल कोई रेस्टोरेंट है और शायद अंदर हमाम वगैरह भी है जहाँ पर आप बुकिंग करवा के जा सकते हैं, तो शायद टर्किश हमाम हो। तो अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन बाहर से ही आपको ये एरिया दिखाता हूँ। ये सुल्तान अहमद के एरिया में बिल्कुल आया सोफिया के सामने ही वाक़ है। तो ये देखिए अंदर जाने का रास्ता है और सामने शायद रिसेप्शन डेस्क है जहाँ से फिर आप बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।